हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हो सब आप? क्या हाल है आपके? सर, आज तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या करें, आपके लिए कुछ नया बना रहे थे, कुछ नई चीज़ें, कुछ अपडेट उसी में लगे थे। तो पिछली बार जब मैं ऑनलाइन आया था ना काफ़ी दिनों के बाद में, तो मैं आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस लेके आया था। और इस बार भी कुछ नया लेके आया हूँ आपके लिए, है ना? बताओ, देखिए मेरे कमेंट करके क्या कुछ अच्छा लगा क्या आपको? नया है ना ये चीज़? बिल्कुल, हर बार जब भी ऐसा कुछ होगा तो आपके लिए कुछ नया ज़रूर लाया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, 4.2 जो अपनी स्टार्ट कर रखी थी हमने, उसके जो हमने दो क्वेश्चन हैं। कौन कौन से? 4.2 के जो दो क्वेश्चन थे हमारे, कौन कौन से? नंबर 1 और नंबर 2, ये दो पहले ही हम सोल्व कर चुके ना। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी ओर? थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो इसे तो मैं रफ कर देता हूं आपके लिए। एंड ये लो जी, ये है आपके लिए कुछ नई चीज़ें। इस बार अपडेट थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन पहले से थोड़ा अपडेट किया है। आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा ज़रूर आएगा इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट, यानी कि सॉरी, आज के फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। क्या कहा उसने? दो नंबर है आपके पास। क्या है? दो नंबर। इन दोनों नंबर्स में से उसने बताया कि इन दोनों नंबर को फाइंड करके बताओ। और उसने कहा क्या? इनका जो सम है वो तो कितना दे रखा है आपको? सम तो कितना दे रखा है? 27, है ना? और जो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है आपको? 182। ये आपको दे रखा है, आपको सोल्व करना है। तो बेटा मेरे को कहीं कोई नंबर नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा ना, तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे? लेट, अरे कहाँ गया? लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स मान ले इसको। अरे मैं एक्स मान लेता कि फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ऐसे ही सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? देखो 27 दोनों का सम है ना आपके पास में, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास में सेकंड नंबर आ जाएगा। तो ऐसा ही करेंगे। सो सेकंड नंबर इज, क्या हो जाएगा? 27 माइनस में x, ये है ना। अब देखो, ये एक नंबर ये आ गया हमारे पास में, एक नंबर ये आ गया। अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर दें, इन दोनों का हम प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो हमारे पास में आगे वाली इक्वेशन बन जाएगी, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखूं क्या? x मल्टीप्लाई 27 माइनस में x, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा हमारे को? 180। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना? 182। आई बात समझ में? इसको मैं इधर ले जाऊं तो यहाँ जीरो बच जाएगी। तो क्या बच गया अपने पास में? 27 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 182 इक्वल टू में जीरो। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे देखते हैं इसी चीज को। अब देखो बेटा, ये इसको आगे लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, अरे यहाँ पे एक्स भी था ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 27x और माइनस में कौन? 182।
इक्वल टू में कौन, जीरो आ गया बबुआ। क्या आ गया, जीरो। अब मेरे को देखो इक्वेशन अपनी क्या है, नेगेटिव है। इक्वेशन कैसी है हमारी, नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। कैसे भाई, नेगेटिव इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाले सारे साइन कैसे हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। तो देखो एक बार, जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, नेगेटिव कॉमन लिया, तो ये लो एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस का 182 इक्वल टू में कौन, जीरो। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लिया ना, जैसे ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये वापस नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना। अब इस नेगेटिव को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन, अब जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो में। तो हम अब क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन, नई की इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182 इक्वल टू में कौन, जीरो। बन गई इक्वेशन हमारी। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मिड वाली जो अपने पास में टर्म है, इसके ऐसे दो पार्ट बनाएंगे, किसके, 27 के। इस 27 के ऐसे दो पार्ट बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पास तो कितना आना चाहिए, 182, और दोनों का एडिशन करें तो कितना आना चाहिए, 27, वो भी किसका, नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, इसको 14 और इसको 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 182। लेकिन इसको भी मैं नेगेटिव रख लेता हूं और इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, नेगेटिव रख लेता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 14x और नेगेटिव का 13x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 182 पॉजिटिव का आ जाएगा, और इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 27 नेगेटिव का। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 182 इक्वल टू में कौन, जीरो जी। कौन आ गया, जीरो जी, है ना। सब्जी में डाल के खा लेना इसको। अब देखो इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है ना। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो देखो x कॉमन आ गया हमारे पास में, तो कितना आ गया, x माइनस में 14, है कि नहीं। और फिर इसमें नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13, और यहाँ से x माइनस में 14, ये 4 से नेगेटिव कहाँ से आया, तो देखो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव का ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक जैसी लग रही हैं, तो इसको क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बाहर। तो क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस में 14 और x माइनस में 13। अब यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि x माइनस में 14 इक्वल टू में जीरो रखा हमने। जैसे ही कॉमन टर्म को निकल गए हम ही, तो हम क्या करेंगे, उसके इक्वल में जीरो रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 14। कितनी आ गई, 14। और ऐसे इसका कर लेंगे, x इज इक्वल टू, सॉरी पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव का 13 लेते हैं और इक्वल टू में जीरो, इसको इधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू 13। अब ये देखो दोनों चीजें मिल गई हमारे पास में, दो इसके वैल्यू आ गई, किसकी, x की। आगे हमारे पास में x की वैल्यू। तो यही हमारा क्या बन गया बेटा, आंसर बन गया। क्या बन गया, आंसर। आई बात समझ में। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब स्क्रीनशॉट के लिए नहीं कहूंगा मैं आपको, अब आपको बस ऐसे घुमाने के लिए कहूंगा। लो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेटा सीखने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा मुझे, बट जल्द ही आपके लिए काफ़ी बेटर चीज़ें हो जाएंगी। लो जी, है ना। अब नई नई चीज़ें सीखने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। वैसे मैं टेक्निकली काफ़ी वीक हूँ, बहुत ज़्यादा वीक हूँ,
आपकी तरह बिल्कुल महान तो नहीं है, बट टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा वीक ज़रूर है। तभी तो इतने देर लगा दी ना आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ डिजिटल करने में। चलो इसको देखते हैं। फाइंड टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 365। इसने क्या कहा कि दो कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजुकेटिव का मतलब समझते हो? देखो मैं इधर बताता हूँ आपको, पहले कंजुकेटिव को समझते हैं क्या होता है। ये कंजुकेटिव होता क्या है पहले उसको देखो बेटा। आपकी जो काउंटिंग होती है ना बेटा, 1 2 3 है ना, 4 5, ये लगातार जो काउंटिंग आ रही है ना आपकी, इसी काउंटिंग को ही हम क्या बोलते हैं? कंजुकेटिव। मतलब दो नंबर्स के बीच में कोई गैप नहीं हो, ओनली किसका गैप होना चाहिए? 1 का गैप होना चाहिए। किसका गैप होना चाहिए? 1 का गैप होना चाहिए। किसका गैप होना चाहिए? 1 का। तो लगातार आने वाली काउंटिंग जो है वो क्या होती है? अपनी कंजुकेटिव कहलाती है। समझ में आई चीज? अब पॉजिटिव होंगे कंजुकेटिव तो पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव इंटीजर बोल दिया। ये बात समझ में आई? तो इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं। बेटा हमें कहीं पे इसने ये नहीं कहा कि आपके इंटीजर ये हैं तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, है ना। x मानो, y मानो, z मान लो, कुछ भी। ऐसा नहीं कि 100 मान लिया, 200 मान लिया ना, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेट करना है तो लिखते हैं क्या? लेट फर्स्ट इंटीजर इज x। फर्स्ट इंटीजर क्या है? x है ना। तो सेकंड क्या हो जाएगा भाई? एक ज्यादा हो जाएगा इससे, तो सेकंड इंटीजर इज क्या हो जाएगा? x प्लस में 1। ये हो गया, अरे हो जाए। लो जी, अब आगे क्या कहा उसने आपसे कि इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 365। तो हम क्या करेंगे? इनके स्क्वायर करके सम कर देंगे। लो जी भाई, कर देते हैं हम भी। जैसे कि आप पहला इंटीजर कितना? एक्स स्क्वायर, दूसरा कितना? एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर, और सम कितना आ रहा है इनका? 365 आ गया। अब देखो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे, ये तो ऐसे कैसे आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको करेंगे तो इस पे भी आएगा और ये इस पे भी आएगा। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको? ए स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2x। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं आपके लिए? इधर लिख देता हूं। क्या? ए स्क्वायर, अरे ए नहीं, स्क्वायर नहीं, x प्लस में y का होल स्क्वायर, ये है ना। तो क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। इसी फॉर्मूले से क्या होगा? इसको अपन ने ओपन किया, देखो x वाली दो टर्म आ गई, दोनों एक जैसी हैं। देखो कभी भी ये बात याद रखना, जब कभी भी आपको किसको एल्जेब्रिक वैल्यूज को आपको क्या करना हो? एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उनका चेहरा जो है वो एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? चेहरा उनका एक जैसा होना चाहिए। तो बेटा एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस में कितना? ये 1 और ये कितना? 2x, और इक्वल टू में कौन? 365। यहाँ तक की बात समझ में आई? चलो मैं अगर इसको इधर ले आऊँ तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो जब मैं इसको लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x इक्वल टू में कौन? अरे यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा नहीं, 365 और इक्वल टू में कौन? 0। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसमें देखो एक बार,
ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2x² प्लस में 2x और माइनस में कितना 364 इक्वल टू में कौन 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए क्या, अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको क्या करूं मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास में कितना आना चाहिए 364, और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास में कितना आना चाहिए 2x आना चाहिए। क्या आना चाहिए 2x। लेकिन बेटा हमारी एक प्रॉब्लम होती है क्या सर, इतने बड़े नंबर्स का टुकड़े करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो बेटा छोटे कर लिया करो। देखो यहाँ पे क्या है, जब कभी भी ऐसी संख्या आपको देखने को मिल जाए कि तीनों टर्म में पहले से ही कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसे बाहर निकाल दो। क्या कहा मैंने, यदि तीनों टर्म्स में, कितनी में, तीनों टर्म में कुछ भी कॉमन हो तो उसे पहले बाहर निकाल के फेंक दो। ठीक है, तो बाहर निकालना तो देखो तीनों जगह 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना। तो इसे क्या कर देंगे हम, पहले ही बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 कॉमन आया तो कितना आ गया ये x², यहाँ पे कितना हो गया x, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा नेगेटिव 182 और इक्वल टू में कौन 0। इस 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये तो साफ हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा x², दिख ही नहीं रहा मैं, सॉरी मेरी गलती है, अभी पता नहीं चल रहा ना कौन कितना कहाँ क्या दिखेगा। अल्ले हाँ, वैसे मज़ा तो आने लग गया है ना। पहले तो ये हालत थी कि बोर्ड पे लिखते थे रफ करो स्क्रीनशॉट लो, अब वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की, आप लगातार बस पढ़ने पे फोकस कीजिए, और मैं भी लगातार लिखता ही जाऊँगा। बस थोड़े दिन की बात है, चीज़ थोड़े से हाथ पे बैठ जाएं, है ना। इस पेन टेक से लिखने में भी बहुत तकलीफ होती है, पता ही नहीं होता हैंड राइटिंग कहाँ जा रही है। चलो तो बेटा देखो, इस पे जब हम क्या करेंगे 2 का 0 में डिवाइड किया तो वो तो 0 बन जाएगा वापस से, और अपना इक्वेशन क्या बन जाएगी x² प्लस में x और माइनस में 180 इक्वल टू में कौन 0। अब आपको याद होगा अभी 180 की 2 के तो हम अरे टुकड़े करके आए हैं दो, कौन कौन से 14 और 13 करके आए थे अभी, तो हम क्या करेंगे 2 टुकड़े बनाएंगे इसके। क्या बनाए 14 और 13। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए पॉजिटिव की चाहिए, तो इसको तो क्या कर देंगे पॉजिटिव का मान लेंगे, इसे क्या कर लेंगे नेगेटिव का मान लेंगे, और ये x। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास में 1 बच जाएगा x, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव का 182 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव का 182 इक्वल टू में 0, और ये x²। अब देखो इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन मिल जाएगा, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन मिला उसे बाहर निकाल लो खींच के। क्या देख रहे हो फिर मुंह, x प्लस में 14, और ये कितना आ गया x, ये कितना आ जाएगा नेगेटिव का 13, x प्लस में 14। ये पॉजिटिव कैसे हुआ, देखो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो गया बेटा पॉजिटिव हो गया। आई बात समझ में। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कॉमन दिखाई दे रही हैं, तो इसे बाहर निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे बाहर, तो कितना आ जाएगा x प्लस में 14, और ये कितना हो जाएगा x माइनस में 13। अब 2 टर्म्स हमारे पास में आ गई, तो हम क्या करेंगे x प्लस में 14 इक्वल टू में कौन 0। खा लेना बेटा इसको। चलो आगे आगे देखते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू में कितना 14, वो भी किसका नेगेटिव का, किसका नेगेटिव का, और ये देखो x माइनस में 13 इक्वल टू में 0, तो ये कितना हो गया x। आई बात समझ में अच्छे से।
तो चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से, पक्का सबको? तो चलो भाई आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये लो जी, घूम के आ गए। नीचे वाले क्वेश्चन नहीं दिखाऊं क्योंकि तुम्हारा फोकस फिर उस पर चला जाएगा। मैं जानता हूं तुमको, तुम बड़े ही नटखट हो ना? अरे हो कि नहीं हो? तो मैं थोड़ा सा इसमें से स्पेस बढ़ा लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये स्पेस कम पड़ेगा। तो एंटर मारे और ये बन गया स्पेस। तो अब हम आपसे कुछ पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, तब तक मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ पेज को। थोड़े टाइम में सेट हो जाएंगी चीज़ें, समझ में आ जाएंगी कितना क्या स्पेस देना है। अभी थोड़ी तकलीफ तो हो ही रही है चीज़ों को सेट करने में, थोड़ा थोड़ा, है ना? कभी फोकस गायब हो जाता है, कभी क्या होता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अभी कुछ दिन के लिए। और हाँ, अब से 100% है, डेली क्लासें मिलेंगी आपको। अब तो इंग्लिश की भी मिलेंगी, पहले इंग्लिश की हमने ड्रॉप कर दी थी, लेकिन अब कभी ड्रॉप नहीं होंगी, डेली क्लासें आपको मिलेंगी। और साइंस वाले सर भी जल्द ही आपके लिए आ रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लासों में टाइम नहीं मिल रहा था, है ना? तो अब से आपका बिल्कुल टाइम पे सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। देखो क्वेश्चन देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसने क्या कहा? जो एक बार राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, इधर अपना ये बनाया राइट एंगल ट्राइंगल और यहां से ये लो। अब ये देखो बेटा, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। लो जी, बना दिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसने क्या कहा कि बेस जो है ना, इसका जो बेस है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से कितना है? 7 सेंटीमीटर कम। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 7। इफ द हाइपोटेनस इज 13 फाइंड द अदर टू साइड। हाइपोटेनस कितना है इसका? 13 है, तो इसको 13 लिख लेते हैं, है ना? अब देखो बेस हमने x माना है ना, तो इसको लिख लेते हैं लेट बेस। और बेस पढ़ना बेटा, इसको सब भैंस मत बोलना इसको ना। बेस इज x, है ना? तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? सो एल्टीट्यूड इज x माइनस में 7, है कि नहीं? अब आपको एक चीज पता है, किसकी? पाइथागोरस प्रमेय। आपको शायद याद होगा, क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय होती है क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। याद है ये? अरे सबको याद है ना, बहुत पढ़ी है 8, 9, 10 तीनों क्लासों में। इस बार भी पढ़ रहे हो, 9th में भी अच्छे से पढ़ा था और 8th में भी पढ़ा था, तो याद होनी चाहिए सबको। तो देखते हैं आपका ये तो कितना है बेटा? 13 का स्क्वायर इक्वल टू में एल्टीट्यूड कितना है? x माइनस में 7 का होल स्क्वायर और प्लस में बेस कितना है हमारा? x का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो कितना हो गया? 169 इक्वल टू में इसका स्क्वायर कितना आएगा? देखो x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x। अभी पीछे करके आए, इस वैसे ब्रैकेट को ओपन किया था हमने लास्ट, अभी पिछले ही क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, वहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया था हमने। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अलजेब्रिक कंडीशंस में हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको सारी बातें, तो कोई ये नहीं कहेगा कि सर हमें पता नहीं कैसे ओपन हुआ, ये बात कोई नहीं बोलेगा। चलो आगे देखते हैं। अब इस मुन्ना को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस में 49
माइनस में 14x और माइनस में कितना 169 इक्वल टू में कौन 0। यहाँ से ये हट गया ना तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। सब कुछ तो आपने लूट लिया सर, बचा क्या आपके पास में, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो बेटा देखो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। डिफरेंट डिफरेंट साइन में क्या होती है, लड़ाई होती है, एक दूसरे को डबूस मारते हैं खींच खींच के, तो यहाँ पे भी मारेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 14x और इन दोनों को क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा नेगेटिव का 120 और इक्वल में कौन 0। क्या बन गया 0। अब हमें क्या चाहिए बेटा 14 के हमें ऐसे दो पार्ट चाहिए, क्या करने हैं 14 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसमें क्या हो हमारे पास में, अरे रे 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 थोड़ी सी गलत हो गई बेटा। देखो ये एक्स स्क्वायर था ना, ये तो भूल ही गए इसको, तो ये क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो गया यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक। अब यहाँ फिर से वो पिछले वाले क्वेश्चन की कंडीशन लग गई बेटा, इस पूरे में देखो आपके पास में कुछ कॉमन आ रहा है, कछु कॉमन आ रहा है तुम्हारे पास में, क्या आ रहा है 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर 2 सब जगह ही है तो देखो बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 14 की जगह 7x माइनस में 60 इक्वल टू में कौन 0। अब इस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 बन जाएगा। सो न्यूक्लियस क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 इक्वल टू में कौन 0 बन गया। अब इस 7 के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिसका क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आना चाहिए हमारे पास में 60 और एडिशन कितना आना चाहिए मेरे पास में 7। बनाओ तो आपका हो गया सर, देखो एक तो ले लेता हूं मैं 5 और दूसरा कितना हो जाएगा 1 10 12 हो गया। तो ये 5x और ये 12x और इसको कर लेते हैं 12 को किसका नेगेटिव का और इसको रख लेते हैं किसका पॉजिटिव का, है ना। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो 7 बच जाएगा हमारे पास में नेगेटिव का, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा हमारे पास में। चलो हो गया, लो जी एक्स स्क्वायर इधर हो गया और नेगेटिव का 60 इधर इक्वल टू में कौन 0। अब इन दोनों में कछु कॉमन आ रहा है तुम्हारे पास में तो क्या ले लोगे x कॉमन आ रहा है तो x प्लस में 5 और ये क्या पे क्या जाएगा नेगेटिव का 12 तो यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस में 5 हो गया। तो आगे के लिए इधर आ जाओ मुन्ना, देखो x प्लस में 5 तो वैसे ही भी कॉमन आ रहा है और इक्वल टू साथ में कौन बच गया x माइनस में 12 बच गया तुम्हारे पास में। तो अब देखो क्या बचेगा क्या कि x इक्वल प्लस में 5 इक्वल टू में कौन 0 तो ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा x इक्वल टू में नेगेटिव का 5। ओके चलो और ये x माइनस में 12 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 तो x इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 12। अब यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको क्या कि सर हमारे पास में संख्याएं तो दोनों आ गई, वैल्यू x की दोनों जगह मिल गई हमें, लेकिन क्या किसी की लेंथ नेगेटिव में हो सकती है? आप कहोगे कभी नहीं हो सकती, लेंथ तो नेगेटिव में पॉजिटिव ही मिलेगी। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा x, ये तो 5 और ये कितना हो जाएगा 12। आई बात समझ में? अब आप कहोगे सर इसमें एल्टीट्यूड कौन सा है और बेस कौन सा है? तो देखो यहाँ पे बेस किसको माना था अपन ने x, और क्वेश्चन में क्या कहा हमने, देखो एग्जामिनर ने कि 7 कम है किससे बेस से, एल्टीट्यूड क्या है 7 कम है। तो भाई बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी बेस
और ये क्या हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड। ओके, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, इस 6 वाले क्वेश्चन में क्या हो गया ये, मैं इसको नीचे वाले पेज पे ले आता हूँ, ये लो। अब कर लेते हैं इसमें, लो जी बेटा, ये हो गया। चलो आगे करें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको ऊपर और कर लेते हैं। अरे हो जा भाई, नहीं हो, रूठ गया हमसे, रूठ गया रे, रूठ गया। कोई बात नहीं, रूठ जाने तो हमको क्या लेना है उससे। लो जी, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं एक बार, पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ के इसमें से कुछ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो धीरज लगा के ध्यान से पढ़ते रहिए। A cottage industry produced a certain number of pottery article। पोट्री मतलब, अरे एक क्या है, कॉटेज की क्या है बेटा, इंडस्ट्री है जो क्या कहते हैं, पोट्री। अरे तुम लोग खाते ना, खाना वाना खाते हो वो छोटी छोटी, हाँ, इन ए डे, एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक दिन को दिमाग में आया क्या कि देखते हैं क्या क्या हो रहा है अपनी फैक्ट्री में। दैट कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल को क्या करना, प्रोडक्ट करने का जो क्या है पैसा है, इन रुपी वाज 3 रुपए मोर ज्यादा है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का 2 गुना कर दिया जाए तो उससे कितना है, 2 ज्यादा है आर्टिकल ऑफ द प्रोडक्ट ऑन दैट डे। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट ऑन दैट डे, उस दिन, वाज 90 रुपए है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आप बताइए कि उस दिन कितने तो आर्टिकल बने और उनकी कॉस्ट कितनी हुई प्रत्येक की। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो कैसे, हमारे पास में आर्टिकल के नंबर नहीं दे रखे ना, तो क्या कर लेंगे, उसे मान लेंगे कुछ भी, ABCDEFG, जो मन करे वो मान लो। तो हमने क्या कर लिया उसको, लेट दी आर्टिकल्स इज, कितना है बेटा, X मान लूं। तो पैसा कितना हो गया, 2 गुने से 3 ज्यादा, खुद ने कहा, तो हम क्या कर लेते हैं, रुपीज इज 2 गुना, इससे कितना बेटा, 3 ज्यादा। आई बात समझ में? अरे रे रे, 2 गुना से 3 ज्यादा। अब टोटल कॉस्ट कितना दे रखी है बेटा, 90 रुपीज दे रखी है। तो टोटल क्या कॉस्ट कैसे आएगी, आप सोच के देखो। सर जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, और उसकी प्रोडक्शन को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अब आ जाओ। तो एक्स तो क्या थे बेटा अपने पास में, आर्टिकल, इनको मल्टीप्लाई किया किससे, 2x प्लस में 3 से, और टोटल कॉस्ट आपको दे रखी कितनी, 9। बन गई हमारी इक्वेशन। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो फिर क्या है, देखो अपना, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल टू में कौन, 9। यहां तक की बात समझ में आई सबको? अरे आई क्या? तो आगे देखो, आगे भी समझ में आई। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इक्वल टू में कौन, अरे चल जा भाई, 0 ना, खा लेना है इसको सब्जी में डाल के। ये इधर आएगा नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं अपने पास, तो क्या बचा, 0। अब मेरे पास में क्या होना चाहिए,
देखो इधर आगे करते हैं इस बात को सोल्व। अब मेरे पास में क्या करना है, मुझे एक रफ इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले मैंने आपको पहले बता भी रखा है। रफ इक्वेशन क्या बन जाएगी तुम्हारी, 2x² प्लस में 3x, इसको क्या करेंगे, इस 90 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ इक्वल टू में कौन 0। अब मेरे पास में इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में ये आए और उनका एडिशन करूँ ना तब मेरे पास में ये आए। आई बात समझ में? अरे समझे क्या? तो क्या क्या बन जाएंगे, देखो इसके दो टुकड़े करो, 15 और 12 होते हैं। क्या क्या होते हैं, 15 और 12 होते हैं। तो ये लो जी 15 और ये 12। अब ये नेगेटिव चाहिए ना, ये नेगेटिव चाहिए तो हम इसको तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव का बना देंगे, इसको क्या कर देंगे नेगेटिव का, और ये x, और यहाँ पे कौन आ जाएगा x, नेगेटिव का 90। अब इसका कोई अपना लेना देना है ही नहीं बेटा, ये तो बस केवल समझने के लिए हमने की, यही आएगी इक्वेशन तो हमारी। तो यहाँ कौन आ गया 2x²। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकालो, जो बचा हुआ है उसे जाने दो। देखो बेटा क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो लो यहाँ पे 2x प्लस में 15, यहाँ पे मैं 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आ रहा है 2x माइनस में सॉरी प्लस में 15, दिख तो रहा है ना आपको। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2x प्लस में 15 और x माइनस में 6, दोनों हो गए। देखो x इज इक्वल टू, अरे ये तो 2 है ना, और ये प्लस में, मैं भी बहुत जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ी सी हड़बड़ाहट है, थोड़ी सी घबराहट भी है, नई नई चीज़ यूज कर रहा हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो क्या हो रहा है इसमें। इसको इधर भेजेंगे नेगेटिव का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू में नेगेटिव का 15 और इसको इसमें डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू -15 बाई में 2, तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7.5, वो भी किसका नेगेटिव। चलो x ये कितना नेगेटिव का 6, तो कितना हो जाएगा 0 लगा दिया, तो x माइनस में इक्वल में 6। देखो यहाँ x के दो हमारे पास में वैल्यू निकल के आ गई। समझ रहे हो, x की कितनी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में, 2 वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन बेटा कभी भी हमारे पास में नेगेटिव का नंबर थोड़ी ना आ सकता, प्रोडक्शन नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो यहीं छोड़ देंगे। हमारे पास में क्या आ गया बेटा, आर्टिकल्स आ गए ना, तो हम इस आर्टिकल्स के बेस पे हम क्या करेंगे, हमने एक क्वेश्चन बनाई थी एक ये रही, तो इसी को निकाल लेंगे। तो आते हैं फिर अपनी इक्वेशन कहती है 2x प्लस में 3, तो कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6 और प्लस में 3, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 50। आई बात समझ में? तो x की वैल्यू आर्टिकल तो ये बन गए और प्रोडक्शन रूपी कितना हो गया ये 15, मिल गए दोनों आंसर आपको। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है ये वाला। फिर मिलते हैं आगे की क्लास के लिए आगे की क्लास में, तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, क्लास का मज़ा लीजिए। सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिजिटल हो रहा है, इतना तो नहीं है लेकिन पहले से काफ़ी बेटर। जल्द ही आपके लिए प्रॉपर बोर्ड प्रॉपर चीज़ें सेटअप तैयार कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी।